विकल्प क्या है और इसलिए जड़ में ये जानना जरूरी है कि आखिर यह हार हुई तो क्यों हुई। हमारे साथ तीन खास मेहमान अब तक जुड़ चुके हैं इस शो में। प्रेम कुमार, अभिज्ञान प्रकाश, विजय त्रिवेदी, जो तीनों जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। आगे चलकर शो में हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी। इनसे बाद में हम आपके सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी शायद हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, हमारे साथ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आऊँ कि रिजल्ट के बाद कई दौर की बैठकें हो गई हैं, यहाँ तक कि पार्टी आलाकमान के साथ बैठकें हो गई हैं। हम लोगों ने भी अलग अलग तरीके से इसके विश्लेषण किए। अब तस्वीर काफ़ी हद तक साफ दिख रही है कि हार क्यों हुई, क्यों? जी लक्ष्मण जी, देखिए राहुल गांधी ने जो एक बात कही, कि निजी स्वार्थ को ऊपर रखा गया, इतना ही कही। उसके आगे उन्होंने ये पंक्ति नहीं कही है कि इस वजह से हार हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया में इस तरह से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कही कि इस वजह से हार हुई। वो कह रहे हैं निजी स्वार्थ को पार्टी के नेताओं ने आगे रखा। ये एक कारण हो सकता है, लेकिन हार हुई क्यों, इस पर तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस ने बनाई है और बहुत सारे विस्मयकारी फैक्टर हैं जो इस चुनाव के परिणाम पर सवाल उठाते हैं। और विस्मयकारी फैक्टर्स में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी जब अपने सबसे स्वर्णिम युग में कहिए 2014 में जब मोदी हो रहा था, उस समय भी बीजेपी को 43 सीट्स ही आई थी, 48 आज की तरह नहीं आई थी। उसके बाद लगातार बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती रही, उन्होंने मुख्यमंत्री तक बदले, फिर भी जो रिजल्ट है 48 ये चौंकाने वाले हैं। वोट परसेंट के मामले में भी देखें तो कांग्रेस को 11% वोट ज्यादा मिलना ये कहीं से भी मतलब उसी आंधी और तूफान और सुनामी का ही संकेत था कि कांग्रेस को 11% वोट ज्यादा मिले, बीजेपी को भी 3% ज्यादा मिले और थोड़ी मामूली बढ़त बीजेपी को रही। लेकिन बीजेपी की सीटें बढ़ी और इसके अलावा कांग्रेस की सीटें उस अनुपात में नहीं बढ़ी, ये भी एक प्रश्न है। और इसके अलावा और ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं, अभी लाए नहीं जा रहे, धीरे धीरे आ रहे हैं कि वोट परसेंटेज जब डिक्लेयर हो गया, चुनाव आयोग ने बताया कि 68% के करीब मतदान हुआ, तो उस दिन खास सीटों पर जितने वोट थे उतने ही वोट गिनती के समय में नहीं दिख रहे हैं। कई सीटों पर बड़ी ज्यादा टर्न जो पिछले चुनावों में सवाल उठ, कांग्रेस ने तो 20 सीटों का पूरा आंकड़ा भी दिया है, उसका मैं अध्ययन नहीं कर सका हूं, लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। तो ये चुनाव दो ही बातें हो सकती, अगर चुनाव चमत्कारिक है, विस्मयकारी है, क्वेश्चनेबल है, तो फिर बाकी बातें तो वैसे ही हो जाएंगी कि सुबह में जब 74 सीट पर कांग्रेस दिख रही थी और बीजेपी 10 पर, तो सभी चैनल्स में एंकर से लेके पत्रकार तक सब लोग बोल रहे थे कि बीजेपी की क्या गलतियां हैं और मोदी चूक गए और तमाम बातें। और आज जब कांग्रेस हार गई है तो अब उनकी यहाँ पे प्रेम कुमार जी, गुटबाजी है। गुटबाजी कब नहीं थी? जी जी नहीं प्रेम कुमार जी, ये तो स्वाभाविक है। जब स्क्रीन पे रिजल्ट दिख रहा होगा जिसके फेवर में, जो रिजल्ट दिख रहा होगा किसी के फेवर में किसी के एंटी में, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, पत्रकार करेंगे, एंकर, तो इसमें कोई विस्मयकारी होने की बात नहीं है। रही बात, आपने कहा कि वोट परसेंटेज बढ़ गए लेकिन सीट घट गए, तो आप देखिए कि जिस तरह का पोलराइजेशन हुआ, मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि 1987 के बाद पहली बार इस तरह का पोलराइजेशन हुआ। जब पोलराइजेशन होता है तो जाहिर तौर वोट परसेंटेज बढ़ने का मतलब सीट में कन्वर्जन नहीं होता। इस पे मैं चर्चा करूंगा, कई सारे मेहमान हैं, लेकिन आपने अच्छा कि ये मुद्दा उठा लिया। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। अजय जी, चूंकि रिजल्ट आए अब 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, कांग्रेस के आलाकमान ने बैठकें भी की हैं, आप लोगों ने अंदर भी मंथन किया होगा, कोई एक या दो फैक्टर आपको निकल कर आया जो इस जीत के लिए जिम्मेदार हो? ईवीएम का फैक्टर ना कहें तो ज़्यादा अच्छा हो, चूंकि ईवीएम वाले दलील को शायद पार्टी भी अब थोड़ा सा बैक बर्नर पर डाल चुकी है।
लक्ष्मण जी, पहले तो आपको और आपके सभी साथियों को, दर्शकों को नमस्कार। हरियाणा की जीत और हरियाणा की हार पे जो धन्यवाद। प्रश्न जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीनों से आपके सभी पैनल के साथी यहाँ बैठे हैं, इंक्लूडिंग मुझे लगता है आप भी, और आपके चैनल में भी। मैंने सदैव देखा हरियाणा में एक ही लहर है, और वो लहर है पहलवानों पर जिस तरह से लाठियां चार्ज हुई थी, जिस तरह से पहलवान बेटियों को घसीटा गया था, भाजपा के विरुद्ध एक जन आक्रोश था। किसानों पर जिस तरह से लाठियां चार्ज की गई, जिस तरह किसानों की हत्याएं हुई, जिस तरह उनके कानून को नहीं लागू किया गया, किसानों में एक बड़ा आक्रोश था भाजपा के सरकार को खत्म करने के लिए। बेरोजगारी चरम पर है हरियाणा में आज भी, और इन मुद्दों पर जो है कांग्रेस पार्टी ने, इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच हम गए, और जनता का अपार जन समर्थन हमारे कांग्रेस के कार्यक्रमों को देखिए, जो भी हम रैलियां कर रहे थे सब में दिखे। जहां तक सर्वे की बात है, हालांकि सर्वे हम लोग भी नहीं मानते हैं, पर यह भी सच है कि सर्वे के जितने रिपोर्ट थे, शायद एक भी ऐसा कोई सर्वे नहीं रहा होगा इस देश में जो कांग्रेस के पक्ष में ना हो और जो भाजपा के पक्ष में हो। यहां तक कि भाजपा के भी बहुत सारे साथी जो भाजपाई हैं, वो भी निराश हताश होकर के घूम रहे थे, और सबने देखा कैसे 75 से ज्यादा प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ी। यहां तक कि अंतिम चरण में तो उनके वरिष्ठ पूर्व सांसद जो उनके साथ गए थे फिर हमारे पास आ गए, और कई नेताओं ने तो यहां तक कि आंसू भी बहाए। राम जो शर्मा जी हैं, इतने पुराने नेता हैं, उनके साथ क्या बीज साहब के साथ क्या बीत रही थी, और सबने देखा ये भी कि 9 मंत्री हार गए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक संदेह के घेरे में लाता है कि जब इतने प्रतिकूल माहौल है, यहां तक कि चीफ मिनिस्टर को बदले आप, और 9-11 में 9 मंत्री आपके हार गए, फिर इस तरह के मिरेकल, इस तरह के आश्चर्यचकित अप्रत्याशित रिजल्ट कैसे आ गया? ये प्रश्न के दायरे में इसलिए है क्योंकि तथ्यात्मक दृष्टिकोण से हमने 11 बजे से शिकायतें करना शुरू कर दी। उस समय हम जीत रहे थे, तब शिकायत करना हम लोगों ने शुरू की थी। मैं खुद वहां पे उस शिकायतकर्ताओं के बीच में था, और हम लोगों ने वो रिपोर्ट देखी चैनल के माध्यम से, और 7-8 कंस्टिट्यूएंसी का ऐसा हाल था 3 जिले में, जहां पे प्रतिकूल प्रतिक्रिया थी, कांग्रेस के विरुद्ध में एक साजिश चल रही थी। चुनाव आयोग को हमने शिकायत की, और उस शिकायत के पूरे आपके भी पब्लिक डोमेन में भी आ गए हैं। 20 कंस्टिट्यूएंसी पर इस तरह के प्रहार किए गए, इसलिए चुनाव आयोग को हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्रश्न के दायरे में लाया है। और ईवीएम में जिस तरह से 99% आया है बैटरी चार्ज, ये अपने आप में तो आपका कहना है कि अब दूसरी बात, 10 सेकंड लक्ष्मण जी। अजय जी, तो आपका कहना जरूर है जी। जी लक्ष्मण जी, 10 सेकंड, जो आपके प्रश्न है उसका भी उत्तर अनिवार्य तौर पे आपके दर्शक को मिलना चाहिए। ये बात मैं सिरे से नकारता नहीं कि हमारे यहाँ मतभेद नहीं था, मतभेद है, पब्लिक डोमेन में है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, कौन सी पार्टी है जिसमें मतभेद नहीं था चुनाव में, या नहीं रहता है, या नहीं होता है? कहीं थोड़ी बहुत दब जाती है, कहीं आवाज आ जाती है। हरियाणा में पहली बार हुआ है कि भाजपा में सबसे ज्यादा मतभेद पब्लिक डोमेन में आया, सतह पर आया। इससे पहले वो लोग दबा भी लेते थे। अब ये भी कहना मैं चाहूंगा कि हमारे संगठन की बात, तो संगठन में एक से एक नेता, हम खुद 3 महीने से 6 महीने से मेरे जैसे लोग भी फील्ड में जाकर के लगे, हमने देखा कहीं से ऐसी कोई बात नहीं थी। ग्राउंड में हमारे सभी लोग संगठनकर्ता जो है, बूथ से लेकर के और जिले लेवल की जो कमेटियां थी हमारी तैयार थी, और हम लोग ईमानदारी से मेहनत करके चुनाव प्रचार से लेकर के चुनाव प्रबंधन तक, बूथ मैनेजमेंट में मैं खुद काम करता हूं। मैंने स्वयं देखा कि हमारे सभी साथी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ काम कर रहे थे। जाति और धर्म की बात यदि की जाए, यही तो मुझे अजय जी आश्चर्य है। यही सबके लिए आश्चर्य है, कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ आश्चर्य नहीं है। नहीं, आश्चर्य की बात यही है कि बिल्कुल कि पहलवानों का आंदोलन जो पूरी तरह से ऐसे नैरेटिव बना के सरकार के, मौजूदा सरकार भाजपा के खिलाफ जा रही है, किसान आंदोलन भाजपा के खिलाफ जा रही है, वहां पे सबसे ज्यादा अग्निवीर स्कीम की आलोचना की बात उठने लगी। इन सब के बावजूद इतनी सारी